हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सोमवार है, श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक भजन शिला नरोत्तम दास ठाकुर का, क्योंकि हम सबको क्या चाहिए? महाप्रभु की करुणा। गौरांगा करुणा करो। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। गौरांगा करुणा करो, दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु, नाहि त्रिभुवने। दंते त्रिना धरी गौरा, डाकिए तुम्हारा, कृपा करिए सो आमा हृदय मंदिरे। यदि दया न करिबे, पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेरा लागिया। पड़िछि भवा तूफाने, नाही को निस्तार, श्री चरण तरनी दाने, दासे करो पार। पड़िछि भवा तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासेरनुदास, प्रार्थना करो ए सदा, नरोत्तम दास। गौरांगा करुणा करो, दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु, नाहि त्रिभुवने। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेम आनंदी। हरे कृष्णा। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6, अध्याय का शीर्षक है श्री सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक दिया है मुक्ति। मुक्ति बहुत गहरा विषय है और श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं उसमें से जो 9वां विषय है वो क्या है? मुक्ति। आश्रय प्राप्त करने से पहले क्या लेना पड़ेगा? मुक्ति। निरोध, मुक्ति और आश्रय। आज का प्यार संख्या है 230। कई प्यारे हैं लेकिन 230 में तात्पर्य है तो ये लेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आजी मोई अनायासे जीनीनु त्रिभुवन, आजी मोई करीनु वैकुंठ आरोहण, आजी मोई अनायासे जीनीनु त्रिभुवन, आजी मोई करीनु वैकुंठ आरोहण। आजी मोई अनायासे जीनीनु त्रिभुवन, आजी मोई करीनु वैकुंठ आरोहण। माता जी शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये जो प्यार है बहुत ही विशेष है और ये प्यार स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अजी आज मुई मैंने अनायासे बड़े आसानी से जिनीनो विजय पाई है, त्रिभुवन तीनों भुवनों पर। आजी आज मुई मैं करीनु किया वैकुंठ वैकुंठ आरोहण मतलब विजय। श्री सुनिए
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मैंने बड़ी आसानी से तीनों लोगों को जीत लिया है। भगवान क्या कहते हैं, सर्वलोक महेश्वर तो वो है ही है, लेकिन महाप्रभु अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि आज मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है, आज मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ, महाप्रभु इतना हर्षित हो गए। महाप्रभु इस प्रकार से उद्घोष कर रहे हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक। यहां पर मानव जीवन की सिद्धि का संक्षेप लक्ष्य संक्षेप में वर्णित किया गया है। मनुष्य को भौतिक ब्रह्मांड के सारे ग्रहों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक पहुंचना है। यह वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण आध्यात्मिक ग्रह मंडल है जो भगवान के निर्विशेष शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति में स्थित है। मनुष्य को इस भौतिक जगत के भीतर स्वर्गलोक, चंद्र या सूर्यलोक या शुक्र ग्रह पर जाने की कामना कर सकता है, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो वह इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर यहां तक के उच्च लोकों में भी रहना नहीं चाहता। प्रत्युत वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक जाना श्रेयकर समझता है। तब वह वहां स्थित किसी एक वैकुंठ ग्रह में रह सकता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में भक्तगण सर्वोच्च वैकुंठ ग्रह गोलोक वृंदावन पहुंचना चाहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत पार्षदों का निवास है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत। एक बार मायापुर धाम में श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य उनसे वार्ता कर रहे थे, बहुत निकटस्थ वार्ता थी औपचारिक रूप से। तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद जी के अमेरिकन शिष्य कि जो बंगाली स्वीट्स हैं, विशेष रूप से संदेश और रसगुल्ले बहुत विशेष है, बहुत मीठे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो एक ही बंगाली स्वीट जानता हूं, वो क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। अभी हम इस प्रसंग में देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि किसको मुक्ति प्रदान हो चुकी है? सार्वभौम भट्टाचार्य को। कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली है। कठिन था, क्योंकि वो क्या थे? बड़े ही कट्टर मायावादी थे। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत इतना विशेष ग्रंथ है कि इसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं से शुरू करूंगा।
वो बोल रहे हैं श्री चैतन्य लीलाई अमृत तेरा सिंधु, त्रिजगत भासी ते पारे यारा एक बिंदु। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो किसके समान है? अमृत के सिंधु के समान है। सिंधु का मतलब क्या है? ओशन। और इस समुद्र का अगर आप एक बूंद भी ले लेते हैं, इस अमृत के, इस प्रेम के समुद्र का अगर आप एक बूंद भी ले लेते हैं, तो त्रिजगत भाषिते पारे यारा एक बिंदु, तीनों जगत क्या हो सकता है? प्रेम से अप्लावित हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो इस्कॉन की जो कृष्ण भावनामृत संघ है उससे अभिन्न है। उससे क्या है? अभिन्न है। और जो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे वो आज भी, अभी वर्तमान में भी वो लीलाएं चल रही हैं। वही सेम जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उसको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और सही कार्य किया जा रहा है। तो दो आचार्य लिखते हैं इसके ऊपर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। वो बोलते हैं अद्यपि से लीला करे गौरयाए, नहीं सब नहीं, बहुत सारी प्यारे। कौन कौन भाग्यवान देखी बरी पाए, मायापुरे नित्य लीला करे गौर राय, सुकृति बले भक्त देखी बारे पाए। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है वो क्या है? नित्य है। हाँ? आनंद लीला मय विग्रहाय हेमाभिदिव्या छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो जो महाप्रेम का रस है उसको प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसके हृदय में? श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में। और वो उस प्रेम से अप्लावित हो गए। और उस प्रेम का जब प्रकाश देखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैंने आज वैकुंठ विजय कर लिया है, मैंने आज वैकुंठ को जीत लिया है। जय जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोता गण, चैतन्य चरितामृत यार प्राण धन। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो चैतन्य चरितामृत के श्रोतागण हैं आप सब, जय जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण, चैतन्य चरितामृत यार प्राण धन। तो कैसे सुनना चाहिए हमें चैतन्य चरितामृत? जैसे हमारा ये प्राणधन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले 24 वर्षों तक अपनी जो लीला है वो नवद्वीप में प्रकट की, और 24 वर्ष के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे? वृंदावन। और लेकिन वो पहुंच गए कहाँ? शांतिपुर। किसने ट्रिक किया? नित्यानंद प्रभु ने। और शांतिपुर में माता शची के साथ उनका क्या हो गया? एक समझौता हो गया और उन्होंने वृंदावन जाने का विचार त्याग दिया। कहां चले गए? जगन्नाथपुरी। तो मध्य लीला का जो पहला 2 अध्याय है उसमें श्रील कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की जितनी शेष लीला है, शेष लीला का मतलब है संन्यास के बाद। वैसे चैतन्य चरितामृत केवल 2 ही भाग है। पहला क्या है? आदि लीला, पहले 24 वर्ष नवद्वीप में, और दूसरा क्या है? संन्यास के बाद जो है शेष लीला। लेकिन शेष लीला के 2 भाग हैं। वो क्या है? गमन आगमन लीला। क्योंकि तार मध्य छाया वत्सर गमन आगमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ा कभू वृंदावन। तो 6 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु पहले 2 साल कहां गए? दक्षिण भारत। और उसके बाद जितनी बार भी महाप्रभु जाएंगे और आएंगे तो उनका जो मतलब जंक्शन है वो क्या है? नवद्वीप है, शांतिपुर। तो कभू दक्षिण कभू गौड़ा और कभू वृंदावन। तो इस प्रकार से उनकी जो गमन आगमन लीला है उसका वृत्तांत श्रील कविराज गोस्वामी ने बड़े ही विस्तार से दिया है। वो है मध्य लीला।
और मध्य लीला की कितनी पुस्तकें प्रेजेंट की श्रील प्रभुपाद जी ने? 3। आदि लीला की कितनी है? 2, नहीं 5 है। मध्य लीला कितनी है? 5 है। 5 पुस्तकें हैं। तो 6 वर्षों का जो गमन आगमन लीला है वो 5 पुस्तकों में प्रेजेंट किया है। तो पहले 2 चैप्टर्स में मध्य लीला के जो ये शेष लीला है उसका पूरा संक्षेप वर्णन कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो पता नहीं जीवित रहेंगे या नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का जो संक्षिप्त रूपांतर है वो कृष्णा बुक में दे दिया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास लीला है उसका वर्णन करना शुरू करते हैं। तो 3रे अध्याय में है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर गए। 4थे अध्याय में है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा, कि जब वो रेमुना गए तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का गुणगान किया, और श्रवण किसने किया? नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद और दामोदर पंडित। और फिर 5वें अध्याय में हमने देखा किसका वर्णन था? सुन रहे हैं आप लोग? किसका वर्णन था 5वें अध्याय में? साक्षी गोपाल का। उसके वक्ता कौन थे? नित्यानंद प्रभु, और श्रोता कौन थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो अब चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और आपने वर्णन सुना कि जगन्नाथपुरी जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उन्हें जो अष्ट सात्विक विकार है उसका प्रकाश किया उन्होंने, सुदीप्त भाव, और मूर्छित होकर गिर गए। और सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें अपने घर ले गए और उनकी बहुत सेवा की। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य हैं क्या? वो वेदांतिस्ट है, और किसकी परंपरा में? मायावादियों की परंपरा में। तो उन्होंने देखा कि ये सन्यासी बहुत सुकुमार है और बहुत सुंदर है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे वेदांत सुनिए। और उनके निवेदन पे महाप्रभु ने 7 दिनों तक वेदांत सुना, और कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ समझे नहीं, लेकिन संक्षेप में, और महाप्रभु ने कहा कि वेदांत तो स्पष्ट है, लेकिन आपकी व्याख्या उनके ऊपर बादलों के समान है। जो वेदांत का जो मुख्य अर्थ है उसको आप छिपा रहे हैं, और जो गौण अर्थ है उसको आप बता रहे हैं। तो फिर काफी चर्चा है, करीब करीब 200 श्लोक हैं इससे पूर्व, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सही जो व्याख्या है वेदांत सूत्र की बताई। विशेष रूप से 2 एग्जाम्पल्स चैतन्य महाप्रभु देते हैं। किसको ध्यान है? 2 एग्जाम्पल्स क्या दिए चैतन्य महाप्रभु ने? सुना आपने? प्राण धन कैसे है फिर हमारा? हाँ, चैतन्य चरितामृत प्राण धन का है, भूल जा रहे। उन्होंने उपमा दी एक तो शंख की, कि शंख है तो क्या? एक जानवर की हड्डी, और दूसरा गाय का गोबर, लेकिन दोनों का श्रुति प्रमाण है, इसलिए दोनों अपवित्र नहीं है। तो इसी प्रकार से जो वेदांत सूत्र है वो श्रील व्यासदेव के द्वारा दिया गया है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो भाष्य दिया है, शरीरा का भाष्य श्रील शंकराचार्य ने, वो सही नहीं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही आदर के साथ उनके सारे तर्कों को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो फिर उसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम जो श्लोक है उसकी 11 प्रकार से व्याख्या की, 9 या 11 प्रकार से व्याख्या की, और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी उन व्याख्या को छोड़ के उसी श्लोक के ऊपर 18 प्रकार से और व्याख्या की, और पूरी तरीके से उनको निरस्त कर दिया। तो अब क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हो गया। किसका? सर्वभौम भट्टाचार्य का। तत्विधि परिपातेना परिप्रश्नेना सेवया। सेव्या तो वो शुरू से ही कर रहे थे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में सबसे पहले सेवक चैतन्य महाप्रभु के कौन है? श्री सर्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, उन्होंने उस पोड़ीचा से वो मारने नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु को। जो वहां का गार्ड था उसने जैसे ही देखा चैतन्य महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार से आके बेहोश हो गए, उसने सोचा ये पागल आदमी है, और उसके ऊपर प्रहार करने जा रहा था। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने उसे रोका और महाप्रभु को अपने घर ले गए और उनका उपचार किया और उन्हें प्रसाद खिलाया। तो इस प्रकार से सेवा तो वो कर ही रहे थे, और महाप्रभु का व्याख्या सुन के वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए, और महाप्रभु ने कृपा की, अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। श्री राधा पारसारथी भगवान की
जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो इस प्रकार से जब उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु का श्याम सुंदर रूप देखा, तो वो बहुत नतमस्तक हो गए। तो 207 प्यार से, और उन्होंने 100 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। हाँ, आपने पिछली बार यहां तक सुना है कि 100 श्लोकों में 206 तक सुना है, तो अब हम 207 से लेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिए। निसंदेह स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से इन श्लोकों की रचना नहीं कर सकते। ये सुश्लोक शतक है। कम से कम एक तो हम लोग को याद ही है ना। एक श्लोक याद है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। तो इन 100 श्लोकों को जब रचना कर दी सर्वभौम भट्टाचार्य ने, तो आगे देखिए 207 प्यार आज से यहीं से स्टार्ट करेंगे। शुनि सुखे प्रभु तार कैला लिंगन भट्टाचार्य प्रेम वेशे होइला चेतन। एक श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सर्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया, और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सर्वभौम भट्टाचार्य तुरंत ही अचेत हो गए। महाप्रभु तो केवल टच भी करते हैं। टच करने से ही क्या हुआ? वो जो मछुआरा था, सुना आपने लीला में, जो मछुआरे को महाप्रभु ने टच किया तो क्या हुआ? पागल हो गया। तो यहां तो आलिंगन कर लिया, हाँ, कस के आलिंगन कर लिया। आलिंगन किया तो क्या हो गया? वो अचेत हो गया। वो बाहरी चेतना से बाहर हो गया। वो कौन सी चेतना में चला गया? दिव्य चेतना में। नेक्स्ट प्यार। अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप थर हरि नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पाद धरी। भगवत प्रेम के भावावेश के कारण भट्टाचार्य के आंखों से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर स्तंभित था। देखिए कितने लक्षण है। अश्रु, स्तंभ, पुलक, स्वेद, कंप, थर हरि। कितने हो गए? 6। और नाचे गाए 1, और कांदे कितने हो गए? 8 हो गए। और पड़े प्रभु पदधरी। तो 8 जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो पूरे प्रदर्शित करते हैं। तो भगवत प्रेम के भावावेश के कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू झर रहे थे, उनका शरीर स्तंभित था, वे पुलकित हो गए और उनको पसीना आ गया। वे कांपने और थर्राने लगे। अर्जुन भी कर रहे थे ना। वे पुतुश्च शरीरे में रोमहर्ष सजायते गांडीवम संसते हस्तात् तख्त चैव परिधायते। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे लक्षण 2 स्थानों पर प्रतीत होते हैं। पहला किसके कारण? भय के कारण। और दूसरा किसके कारण? प्रेम के कारण। तो भगवत गीता में अर्जुन भय के लक्षण प्रतीत करते हैं और यहां सर्वभौम भट्टाचार्य प्रेम के लक्षण प्रतीत कर रहे हैं। वे कभी नाचने लगे, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिर पड़ते। तो ये जो विकार है, ये जो हम अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, ये तो 8 विकार हैं। तो ये 8 विकार कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी पूर्व की प्यार में लिखते हैं। क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ जी के समक्ष आते हैं, तो जगन्नाथ जी के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो प्रदर्शित करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी प्यार संख्या 12 में लिख रहे हैं। और सुनिए बहुत सारी प्यार है, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगी। सुदीप्त सात्विका ए नाम ये प्रलय नित्य सिद्ध भक्त से ये सुदीप्त भाव होया। तो ये जो भाव है ये बहुत विशेष है। इस सात्विक भाव का नाम है सुदीप्त सात्विका। क्या नाम है? सुउदीप्त सात्विका भाव। सुउदीप्त सात्विका के लक्षण देख के सर्वभौम भट्टाचार्य को समझने में देर न लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भाव आवेश है, और वही भाव अब उनके
शरीर में आ गए। तो आपने सुना है ना कि अगर आप लोहे को अग्नि में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? अग्नि। किसके साथ आलिंगन हुआ? चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु के जो हृदय के भाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने किसे प्रदान कर दिए? श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य को। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही दिखा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुदीप्त सात्विक की विवेचना इस प्रकार से की है। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्नीत भक्तों के शरीर में प्रकट होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकारों का उल्लेख हुआ है। कभी कभी भक्तगण इनका प्रकट होने को रोक देते हैं। श्री प्रभुपाद जी क्या करते थे? रोक देते थे, प्रकट नहीं होने देते थे। इनकी 2 अवस्थाएं होती हैं, धूमियता तथा ज्वलिता। धूमियता धूमिल अवस्था है जिसमें 1 या 2 विकारों के सूक्ष्म मात्र होने के कारण उन्हें छिपाया जा सकता है। 8 प्रकट होंगे तब नहीं छिपा सकते। जब 2 या 3 से अधिक दिव्य विकार उपस्थित होते हैं तो भी उन्हें छिपा सकना संभव है, किंतु बड़ी कठिनाई से जब इसे ज्वलिता अवस्था कहा जाता है, जब 4 या 5 प्रकार के विकार एक साथ उपस्थित हो तो उसे दीप्त प्रदीप्त अवस्था कहते हैं, और 8 विकारों को एक साथ उपस्थित होने पर उद्दीप्त अवस्था होती है। जब 8 विकार 1000 गुना बढ़कर एक साथ प्रकट हो तो भक्त सुदीप्त अत्यंत प्रज्वलित अवस्था में होता है। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ है भगवान के शाश्वत मुक्त पार्षद। तो कौन है श्री सर्वभौम भट्टाचार्य? भगवान के शाश्वत मुक्त पार्षद। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक सर्वभौम भट्टाचार्य की भक्ति नहीं दिया, क्या दिया है? मुक्ति। आगे आएगा प्रसंग, बहुत सुंदर है वो। जो जीवे तयो मुक्ति पदे सो दाय भाग है, उसको चेंज करना चाहेंगे तो महाप्रभु व्याख्या करेंगे कि वास्तव में मुक्ति का मतलब क्या है। हाँ? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। खाली सायुज्य मुक्ति ही मुक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से ये अष्ट सात्विक सुदीप्त सात्विक भाव प्रदर्शित किए। अब ये सुदीप्त सात्विक भाव जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रदर्शित किए तो इसे ना सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने देखा, और किसने देखा? जो वहां पे भक्तगण थे। और विशेष रूप से इससे पूर्व बड़ा विवरण आ रहा है कि श्री गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य कौन है? वो सर्वभौम भट्टाचार्य के बहनों ही हैं। उनके साथ बहुत वार्ता और विवाद हुआ था। तो ये श्री गोपीनाथ आचार्य ने देख लिया। अगली प्यार में वो बोलते हैं, देखी गोपीनाथ आचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य नित्य देखी हासे प्रभुर्गण। सर्वभौम भट्टाचार्य के इस भावावेश को देख के वो क्या कर रहे थे? गा भी रहे थे और नाच भी रहे थे। केवल अष्ट सात्विक विकारी नहीं प्रदर्शित कर रहे थे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के इस भावावेश को देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद भट्टाचार्य की इस तरह नाचते हुए देखकर हंस पड़े। क्यों? क्योंकि इतना परिवर्तन श्री सर्वभौम भट्टाचार्य में होगा ये कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि पूर्व में श्री गोपीनाथ आचार्य ने कहा भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहा परमानंद करह विचार। कि पूर्व में जो भट्टाचार्य है उनका जो हृदय है वो क्या किसके समान था? जड़ के समान। हमने सुना है ना, पशु पाखी झूरे पाषाण विदुरे, सुनी यार गुण गाथा। तो हम तो गाते तो हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल कहां है? ये रहा, पाषाण विदुरे। जो सर्वभौम भट्टाचार्य का हृदय है वो किसके समान है? पाषाण के समान। और अब वो क्या कर रहे हैं? अश्रु स्तंभ पुलक श्वेत कंप और थरहरी, और नाच रहे हैं और गा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण को छूने के लिए इतने ललायत है। तो ये देख करके बहुत विस्मित हो गए श्री गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभुर प्रति, से भट्टाचार्य प्रभु कैलाई गति। तो गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपने सर्वभौम भट्टाचार्य की क्या गति बना दिया है? वो क्या थे और आपने क्या बना दिया?
वो क्या थे अभी बाद में बताएंगे कि वो क्या थे और आपने क्या बता दिया। तो ये देख के बहुत विस्मित हो रहे हैं। प्रभु कहे तुम्ही भक्ता तोमार संग होते, जगन्नाथ हारे कृपा कैला भाल मते। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये जो उनकी विशेषता है, क्या बोलते हैं, टच स्टोन, चिंतामणि। चिंतामणि क्या करता है कि जितना भी लोहा उसके संपर्क में आता है उसे क्या परिवर्तित कर देते हैं, स्वर्ण बना देते हैं। लेकिन वो स्वयं नहीं परिवर्तित होता, वो स्वयं स्वर्ण बनता है, नहीं बनता है। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि इसकी गति ऐसी परिवर्तित होने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, आपका, क्योंकि आप एक भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान ने इन पर यह कृपा की है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति की जो जननी है वो क्या है, उसका मूल यानी उसका रूट, उसका जड़ क्या है, साधु संग। और फिर आगे क्या लिखते हैं, कृष्ण प्रेम जन्मे, अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो गया है, तेनो पुनः मुख्य अंग। तो महाप्रभु इसी सिद्धांत को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत दोष दो, सारा दोष किसका है, तुम्हारा है। क्योंकि भट्टाचार्य ने क्या किया, तुम्हारा संग किया। भट्टाचार्य तो पहले भी संग कर रहे थे गोपीनाथ आचार्य का, क्योंकि वो उनके क्या है, बहनोई है, और वो उन्हें प्रताड़ित भी करते थे, उन्हें डांट भी सकते थे। पूर्व में आता है कि उन्हें तर्क भी करते थे, डांटते भी थे, समझाते भी थे और शिक्षा भी देते थे, लेकिन सर्ववर्ण भट्टाचार्य कभी स्वीकार नहीं करते थे। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिला, स्थिर होई भट्टाचार्य बहुस्तुति कैला। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। शांत होने पर उन्होंने महाप्रभु की अनेक प्रकार से स्तुतियां की। जगत निस्तारिले तुमी सेह अल्प कार्य, आमा उदारिले तुमी यही शक्ति आश्चर्य। तो देखिए महाप्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। क्या बड़े बड़े चमत्कार किया बताइए। वो कह रहे हैं जो अभी आपने किया ना, जगत निस्तारिले तुमी से ही अल्प कार्य। सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु आपने सारे जगत का उद्धार किया, किंतु यह कोई बड़ा काम नहीं था, दिस वॉज नॉट अ बिग टास्क। लेकिन आमी उद्धारिले तुमी यही शक्ति आश्चर्य। हाँ, महाप्रभु ने स्वयं क्या कहा, मायावाद भाषे सुनीले होए सर्वनाश। लेकिन महाप्रभु ने स्वयं क्या किया, जितने मायावादी है उनके हृदय ही चेंज कर दिए। प्रकाशानंद सरस्वती, हाँ, सब मायावादियों के वाराणसी के सबसे बड़े, हाँ, आध्यात्मिक गुरु, उनको क्या बना दिया, भक्त बना दिया। सर्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, और जगाई और मधाई जैसे विषयों को भी भक्त बना दिया। लेकिन ये कह रहे कि आपने जो मेरा उद्धार किया है, आमा उद्धारी ले तुम्हें यही शक्ति आश्चर्य। अब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि बड़े बड़े लीडर्स को ही खाली चेंज किया। हाँ, उन्होंने किसका, जो कि जैसे बड़े कुलीन है ना, सर्वभौम भट्टाचार्य क्या बहुत विद्वान है, हाँ, वो बृहस्पति के अवतार है। प्रकाशानंद सरस्वती भी क्या है, बहुत उच्च कुल के सन्यासी हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने किसका उद्धार किया, जगाई और मधाई का। तो इस संसार में कुछ किससे भरा हुआ है, सन्यासियों और विद्वानों से भरा हुआ है या जगाई मधाई से भरा हुआ है? तो नित्यानंद प्रभु ने ज्यादा कृपा की। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जगाई मधाई क्या, नित्यानंद प्रभु कृपा से असंख्य जगाई मधाइयों का निस्तार हो रहा है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आपने सारे जगत का उद्धार किया, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है आपके लिए, किंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया, जो निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति का नाम है। तर्क शास्त्र जड़ियामी गैछे लोह पिंड, आमा द्रवाइले तुम्ही प्रताप प्रचंड। देखते रहिए, प्यार संख्या 214 देख ली, 230 तक आएंगे हम।
तर्क शास्त्र संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी जड़ बुद्धि, इसलिए प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, कौन से तात्पर्य में? 4.34 भगवत गीता। क्या श्लोक है? तद विधि परिपातेना। उसके परपोट पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जस्ट बाय रीडिंग बुक्स वन कैनॉट गेन एनी नॉलेज और रियलाइजेशन। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ेंगे तो किसको फॉलो कर रहे हैं? और विशेष रूप से प्रभुपाद के अलावा अगर पुस्तकें पढ़ते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक पकड़नी चाहिए। अनुगत होके बोल रहे हैं, तर्क शास्त्र संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी जड़ बुद्धि लोहे के छड़ के समान बन गई। लेकिन जैसे मैंने कहा, महाप्रभु क्या है? हाँ, महाप्रभु क्या है? अग्नि। और लोहे को क्या कर दिया? पिघला दिया। फिर भी आपने मुझे द्रवित कर दिया, अतएव आपका प्रभाव अत्यंत प्रचंड है। स्तुति सुनी महाप्रभु निजे वासे आइला, भट्टाचार्य आचार्य द्वारा भिक्षा कराइला। तो सर्वभौम भट्टाचार्य दी गई स्तुति, वो स्तुति कितने श्लोकों में है? 100 श्लोक। मैंने सुना है कि एक श्रृंगार शतक है और एक क्या है? वैराग्य शतक। लेकिन वो अर्थहीन है। असली स्तुति क्या है? सर्वभौम भट्टाचार्य क्या शतक है अवेलेबल। हाँ, पोलियो में जाएंगे तो वो 100 शतक श्लोक है। आगे भी आएंगे, 2 श्लोक इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील कविराज गोस्वामी। तो सर्वभौम भट्टाचार्य की स्तुति सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पे आ गए। महाप्रभु का निवास स्थान क्या है? कौन सा निवास स्थान है महाप्रभु का? हाँ, गंभीरा है क्या? हाँ, कौन सा स्थान है गंभीरा? बोलिए। जो काशी मिश्र है, काशी मिश्र, तपन मिश्रा नहीं, काशी मिश्र। तपन मिश्रा तो वाराणसी में है, वो शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता है। तो ये श्री काशी मिश्र जो कि क्या है? जगन्नाथ मंदिर के पोड़ीचा चीफ प्रीस्ट, उनका घर है। और वहां पे एक और बहुत विशेष है। वो कौन सा मठ है? कौन सा मठ है? वहां एक विग्रह, आप जब जाएंगे तो पहले विग्रह का दर्शन करते हैं, उसके पीछे फिर क्या है? वो स्थान है जिसे हम गंभीरा कहते हैं। कौन सा मठ है? गोपाल मठ। विग्रह कौन से है? राधाकांत। हाँ। तो महाप्रभु आ गए, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य भी उनके पीछे आ गए और उन्होंने वहां पे उनको प्रसाद दिया, भोजन कराया। आर दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने कर। नहीं, सुनो, अभी 16 पे ही है, 30 तक जाना है। आर दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने, दर्शन करीला जगन्नाथ शैया उत्थाने। तो भगवान जब सैया से उठते हैं, कौन सा समय हुआ? 4:15 बजे दिन में, 4:15 बजे। मध्याह्न में विश्राम करते हैं ना, तो हम कौन सा आरती कहते हैं उसको? हाँ, 4:15 बजे वाले आरती को क्या बोलते हैं? उत्थान आरती। उठ गए ना, शैया से उठ गए तो उसको क्या कहते हैं? उत्थान आरती। लेकिन ये तो अगले दिन प्रातः काल है, तो फिर ये मंगल आरती है। अगले दिन प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर गए और उन्होंने भगवान के शैया से उठने का दर्शन किया। पुजारी आनिया माला प्रसाद न दिया, प्रसाद अन्न माला पाया प्रभु हर्ष होइला। पुजारी ने उन्हें जगन्नाथ जी को अर्पित फूल मालाएं तथा प्रसाद लाकर दिया और इसे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। सही प्रसाद अन्नमाला आचले बांधिया, भट्टाचार्य घरे आइला त्वारा युक्त होइया। तो देखिए महाप्रभु की उत्कंठा देखिए। तो जैसे ही उन्हें ये फूल माला का प्रसाद और जगन्नाथ प्रसाद मिला, उन्होंने क्या किया? उसे अपने जो वस्त्र है, जो अंग वस्त्र है, उसमें उसे बांध लिया। इस प्रसाद तथा माला को सावधानी से कपड़े में बांधकर श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के घर तेजी से बढ़े। अरुणोदय काले होइला प्रभु रागमन, से ही काले भट्टाचार्य होइला जागरण। तो महाप्रभु जिस समय भट्टाचार्य जी के घर में पहुंचे, गए आप
सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो निवास स्थान है, हाँ, बहुत जीर्ण अवस्था में है। जब मैं गया था जगन्नाथपुरी तो उसकी अवस्था ठीक नहीं थी। उसमें और कौन निवास करती थी बाद में? गंगा माता गोस्वामिनी। गंगा माता गोस्वामिनी उस स्थान पे, तो इसलिए उसे गंगा माता का स्थान भी कहा जाता है। तो उस स्थान पे पहुंच गए महाप्रभु और सूर्योदय होने से पहले पहुंच गए। वे सूर्योदय होने से थोड़े पहले भट्टाचार्य के घर पधारे। ठीक उसी समय भट्टाचार्य सोकर जागे थे, और जब भट्टाचार्य सोकर जागे तो उनके मुख से क्या निकला? कृष्ण कृष्ण स्फुटी कहे भट्टाचार्य जागिला, कृष्ण नाम सुनी प्रभु आनंद बढ़िला। तो उठते उनके मुख से क्या निकला? कृष्ण कृष्ण। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उठते ही स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृष्ण नाम का उच्चारण कराते सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। बाहिरे प्रभु रहते हो पाइला दर्शन, अस्त व्यस्त आसी कैला चरण वंदन। तो भट्टाचार्य सो के उठे, अभी जस्ट बेड से उठे ही हैं, तो सामने क्या देख रहे हैं? कौन है? चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है। तो एकदम से क्या हो गए? सकपका गए, अस्त व्यस्त हो गए। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बाहर खड़े देखा तो आतुरता से वे उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की। वासीते आसन दिया दुहाते बसीला, प्रसादन खुली प्रभु तारे हाथे दिला। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया और फिर दोनों ने आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री महाप्रभु ने प्रसाद खोला और उसे भट्टाचार्य के हाथ पे रख दिया। तो अभी कहां से उठे हैं वो? केवल बिस्तर से उठे हैं। प्रसाद न पाया भट्टाचार्य रे आनंद होइला, स्नान संध्या दंत धवन यद्यपि न कैला। तो उस समय भट्टाचार्य ने ना तो मुंह धोया था, ना स्नान किया था, ना ही प्रातःकालीन नित्य कर्म किया था, फिर भी वह जगन्नाथ जी के प्रसाद पाकर अत्यंत आनंदित हुए। अब देखिए कैसे वास्तव में जो भगवान का त्वदीय वस्तु है, भगवान से नॉन डिफरेंट है। भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त। हाँ, चैतन्य प्रसादेर मने सबे जंगम कोला, यही श्लोक पढ़ी अन भक्षण करिला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सर्वभौम भट्टाचार्य के मन की सारी जड़ता दूर हो गई। हाँ, पाषाण क्या हो गया? विदुर हो गया। जो लोहे की जड़ थी वो क्या हो गई? वो मोम हो गई। उन्होंने निम्नलिखित 2 श्लोक पढ़कर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो पहले प्रसाद की क्या की? महिमा गाई। पाने से पहले प्रसाद की महिमा गाते हैं। 2 श्लोक बोलते हैं वो। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम व दूरदेशिता, प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भट्टाचार्य ने कहा भगवान का महाप्रसाद पाते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या सिद्धांत है? उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वह सूखा, बासी या दूर देश से लाया क्यों ना हो। आप जानते हैं प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिनका हम तिरोभाव बनाते हैं। एक ही प्रभुपाद जी के शिष्य जिनका हम तिरोभाव बनाते हैं। कौन? जयानंद प्रभु। वो अगर जमीन में भी प्रसाद गिर जाता था तो उसको जीभ से चाट लेते थे, लेकिन हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा और अब मर जाएंगे। क्योंकि हमारे हृदय में क्या नहीं है? हाँ, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ये किसका वृतांत हो रहा है कि किस भाव में थे सर्वभौम भट्टाचार्य? हाँ, मायावादी भाव से, और अब किस भाव उनमें परिवर्तित हो चुका है। चाहे वे सूखा, बासी या दूर देश लाया क्यों ना हो, इसे देश व काल का विचार नहीं करना चाहिए। ना देश नियमस्तत्र ना काल नियमस्तथा, प्राप्त अन्यम द्वितम शिष्टे भोक्तव्यम हरि अब्रवीत। शिष्ट लोगों को चाहिए कि जो ही भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो त्यों ही उसे ग्रहण कर लिया जाए। इससे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
इसके लिए देश तथा काल के विषय में कोई नियम नहीं है, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश है। प्रभुपाद जी एक छोटा तात्पर्य देते हैं कि ये दोनों श्लोक पद्म पुराण से। तो इतनी महाप्रसाद के प्रति श्रद्धा और महिमा सर्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में देखकर चैतन्य महाप्रभु देखी आनंदिता होइला महाप्रभुरा मन, प्रेमाविष्ट होया प्रभु कैला आलिंगन। महाप्रभु ने दोबारा आलिंगन किया। पहले आलिंगन कब किया था? हमने बताया पहले आलिंगन कब किया था? जब उन्होंने वो 100 श्लोकों की रचना की थी। और अब महाप्रभु और आनंदित हो गए जब उन्होंने महाप्रसाद की इस महिमा का क्या किया? हाँ, प्राकट्य किया। प्रदर्शन नहीं, प्राकट्य। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवत प्रेम में भावाविष्ट हो गए और उन्होंने सार्वभौम का आलिंगन किया। दूरे जने धरी दुहे करे न निर्तन, पबु भूत दुहा स्पर्शे दोहार फुले मन। तो दोनों कौन? चैतन्य महाप्रभु और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। दूही जने धरी, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी आलिंगन कर लिया। प्रभु तथा दास ने एक दूसरे का आलिंगन किया और दूहे करे नर्तन, और दोनों नाचने लगे। वे एक दूसरे के स्पर्श से भावाविष्ट हो गए। पहले वो भाव किसके हृदय में था? चैतन्य महाप्रभु के। वो भाव फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको किसको दिया? सार्वभौम भट्टाचार्य को। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का फिर आलिंगन कर लिया। दोनों एक साथ वो भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों नाच रहे हैं। अब देखिए कौन से भाव आए? वही भाव आने। श्वेद कंप आश्रु दोहे आनंद भसिला, प्रेमाविष्ट होया प्रभु कहिते लागिला। जब वे नाचने लगे और आलिंगन करने लगे तो उनके शरीरों में आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगे। उनको पसीना आ गया, वे कांपने तथा रोने लगे और महाप्रभु भावावेश में बोलने लगे। क्या बोले महाप्रभु? आज का प्यार, आजी मोई अनायासे जिनी नु त्रिभुवन, आजी मोई करीनु वैकुंठारोहण। इस प्रकार से ये सुंदर प्रसंग है। अभी और आगे चलेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? मैं विचार कर रहा था कि जो भागवतम के 10 विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधा मुक्तिर आश्रय। तो निरोध का मतलब क्या है? हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं रिटर्निंग होम बैक टू गॉडहेड, निरोध। और उसके बाद क्या है? मुक्ति और आश्रय। आगे प्रभुपाद व्याख्या करेंगे चैतन्य महाप्रभु कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। और मुक्ति किस पे आश्रित होती है? भगवान के चरणों पे। तो भगवान के चरणों को प्राप्त करना भी एक मुक्ति है। मुक्ति का मतलब खाली सायुज्य मुक्ति नहीं होता। और जो प्रसाद की कृपा है वो ऐसा नहीं है कि खाली सार्वभौम भट्टाचार्य पे हुआ। मैं आपको एक जीवांत वक्तव्य बताता हूं। ये मैंने श्री धाम मायापुर में सुना था श्री हरिविलास प्रभु से। हरिविलास प्रभु श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और कई स्थानों पे वो जीबीसी हैं। तो यूएसए में भी वो जीबीसी हैं। बर्कली कैलिफोर्निया में टेम्पल में वो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी चलाते हैं। जैसे यहाँ बलवत प्रभु फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन अमेरिका में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में खिचड़ी नहीं बटता है, कुकीज बटता है। क्योंकि अमेरिका में खिचड़ी नहीं खाते लोग, जानते भी नहीं। तो क्या लेके आते थे? वो कुकीज। तो एक पीपल्स पार्क है, उस पार्क में रोज शाम को जाकर के तो क्या करते हैं, वो पहले बनाते। वेस्ट में ऐसे ही होता है। अभी मैं कुछ दिन बाहर रह के आया तो जो भक्त प्रसाद की सेवा करते हैं वो प्रसाद की सामग्री भी लेके आते हैं, बनाते भी हैं और बांटते भी हैं। एक बार बाहर जरूर रहना चाहिए ताकि वास्तविकता का पता चले। यहाँ तो हमारे मंदिर में सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध है। फूड फॉर लाइफ करना है तो क्या करना है? खाली बलवत प्रभु को टेलीफोन करना है। अभी प्रभु जी बोलेंगे पहले सामान लेके आओ, खुद बनाओ और फिर ले जाके बांटो। तो वो रोज कुकीज ले जाके बांटते थे। तो वो देखते थे कि उस पार्क में एक अश्वेत भी है, एक अश्वेत युवक है, मतलब अमेरिकी, बहुत ही गंदा रहता था। लेकिन जब वो प्रसाद बांटते थे वो कभी लाइन में नहीं आता था प्रसाद पाने के लिए, कभी नहीं पाता था। तो उसको कई दिनों से वो देख रहे थे, जब भी वो वहां से जाते तो वो दिखता,
वो भी उनको देखता, लेकिन वो अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करता था। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। तो एक दिन प्रभु जी ने क्या किया कि 2 कुकीज बचा लिए, और जब वो वापस जाने लगे तो वहां पे एक पेपर रख दिया और पेपर पे 2 कुकीज छोड़ दिए और चले गए। तो अगले दिन आए तो देखे वो कुकीज नहीं है। तो ऐसा वो कई दिन तक करने लगे। तो उनको ये मतलब उनकी यही हृदय की इच्छा थी कि उसको किसी प्रकार से प्रसाद मिल जाए। तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति लाइन में आ गया। कई वर्षों तक लाइनों में नहीं आ रहा था, फिर लाइन में आ गया, क्योंकि क्या किया उसने, प्रसाद खा लिया। तो कई दिनों तक लाइनों में आने के बाद एक दिन उनके पास आया, आगे बोला, मैं देखता हूं कि आप इतनी अपनी गाड़ी से लेके आते हैं, खुद ही उठाते हैं, यहाँ खुद ही लाते हैं, बांटते हैं, तो आप चाहें तो मैं आपका कुछ सहायता कर दूं। हाँ, जहां आप गाड़ी लेके आते हैं मैं वहां खुद आ जाऊंगा और आपका कंटेनर उठा लूंगा और मैं ले आऊंगा। तो प्रभु जी का ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो करिए। तो कुछ दिन तक ऐसे कंटेनर लेके आने लगा, साथ में बांटने लगा और वापस गाड़ी तक छोड़ के जाने लगा। एक दिन बोला, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं। बोला, क्यों, क्या करेगा? बोले, जहां से आप ये कुकीज लाते हैं वहां जाऊंगा। बोला, ठीक है, बैठ जाओ। तो अपने साथ मंदिर ले आए। मंदिर आ गया तो उसे और प्रसाद मिला, पूरा प्रसाद मिला, फुल प्रसाद मिला, और भगवान के विग्रहों का दर्शन किया। उसने कीर्तन सुना। तो बोला कि अगर आप इजाजत दे तो मैं यहीं रह जाऊं। तो बोले, अगर लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम कानून है वो आपको पालन करने पड़े। बोले, हाँ मैं सब करूंगा, मुझे बस खाली यहाँ से भगाना मत। मैं यहीं रहूंगा, हाँ आप मुझे यहाँ रख लो। तो उस प्रकार से वो रहने लगा और सेवा करने लगा, प्रसादम की सेवा करने लगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। और कुछ समय के बाद प्रभु जी के पास आया और बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बोले, क्या हो गया, तेरा मन चेंज हो गया क्या? हाँ, या किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया तेरे को कि तू भागना चाहता है? बोला, नहीं नहीं, मैं भागना नहीं चाहता, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो आज की प्यार में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आजी मुई करीनो वैकुंठ आरोहण, कि मैंने वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया है। तो प्रसाद से क्या प्राप्त हो सकता है? भगवत धाम। लेकिन उसके लिए चेतना होनी चाहिए, उसके लिए चेतना शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जो ये हम रोज महाप्रसाद की प्रेयर्स कहते हैं, 2 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रसाद की प्रेयर बहुत गहरी है वास्तव में। क्या प्रेयर हम कहते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण, नमो नहीं है, नमो नहीं है, यह है नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। सुनिए पहले ध्यान से ना, पता नहीं हमने कभी इसका वास्तविक मीनिंग पकड़ने का प्रयास किया या नहीं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, उसके बाद क्या है? स्व अल्प पुण्यवतम राजन। राजन किसको बोलते हैं? राजन किसको बोलते हैं? राजा को। तो ये विवरण नारद मुनि दे रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज को। तो क्या चीज बोले? स्व अल्प पुण्य बतम राजन विश्वास ने वो बजाए थे। तो एक जो भी कंडीशन सोल है उसकी 4 चीजों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। पहले किस में नहीं है? महाप्रसाद में। दूसरी किस में नहीं है? भगवान के अर्च विग्रह में, गोविंद में। और तीसरी किस में नहीं है? भगवान के नाम में। भगवान का महाप्रसाद भी भगवान से अभिन्न है और भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न है। और नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, और ब्राह्मणों में सर्वोच्च कौन है? वैष्णव। और कौन से वैष्णव? जो आचार्य हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अमृतवाणी में की है। तो इन चारों के ऊपर बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी ने अपनी भी कई तात्पर्यों में इसको लिखा है। तो इन चारों में क्या है? हमारा विश्वास नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या करने लगते हैं? इसको बहुत इजी लेने लगते हैं, कैजुअल लेने लगते हैं। विश्वास नहीं वो बजाए थे। तो इस विश्वास को देख करके, जो इस श्रद्धा को देख करके, आगे आएगा इसका वर्णन, कि ये जो श्रद्धा सर्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में उपजी कि ये क्या है? भगवान से अभिन्न है। और इस भाव के साथ उन्होंने सम्मान किया और उसका ग्रहण किया। ये देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हो गए। हमारी बात सुनते हैं कथा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जब श्री शैला में गए, श्री तिरुपति में गए, तो उन्होंने क्या देखा
कि कुछ मछलियों को थोड़ा सा महाप्रसाद डाला और वो सब वैकुंठवासी बन गए। तो हमने तो पता नहीं कितना टन प्रसाद पा लिया। हमारा वैकुंठ आरोहण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्या हम कृष्ण से अभिन्न देख रहे हैं? क्या उसकी वो वैल्यू कर रहे हैं? प्लेटों में कितना प्रसाद नालियों में जा रहा है, तो फिर कैसे हमें ये प्राप्त होगा? तो इस पर विचार करना चाहिए। तो ये श्रद्धा देख करके चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न होंगे कि हमारा प्रसाद में कितना विश्वास है। तो विश्वास नैवो वजायते से लेकर के विश्वास तक, सुदृढ़ विश्वास तक की यात्रा कृष्ण भावनामृत है। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरे कृष्ण।